हेलो जी, आज का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीबीएसई ने कैसे पेपर दिया, क्या ट्विस्ट एंड टर्न है, क्या चेंजेस है, क्या पिछले साल हमारा पेपर आता था और उससे पहले कैसा पेपर आता था, अब क्या कर दिया सीबीएसई ने, डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्यों करना है उसका भी एक रीजन बताती हूँ। नॉर्मली सीबीएसई ने इस बार सैंपल पेपर आपका लाया सितंबर में। अब जो आपको मार्केट में सैंपल पेपर मिलेंगे वो पास्ट ईयर जितने भी यानी 2024 में जो पेपर हुआ था उस लेवल के पेपर मिलेंगे कि कैसा पेपर सेट होता था। 25 के पेपर के लिए बोर्ड ने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। कुछ चीजें मुझे लगता है मुझे डिस्कस करनी चाहिए। इको पे कंटेंट तो इतना है नहीं, मेरा हार्डली कुछ एक आधी यूनिट तैयार की हुई है, ज्यादा किया नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता है। बट हाँ, अगर बच्चे कहेंगे तो बिल्कुल वो भी कंटेंट तैयार करेंगे। बट अब मैं पेपर को डिस्कस कर रही हूँ। जो सीबीएसई सैंपल पेपर आया है उसमें हम मैक्रो पे आज डिस्कस कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी आ रही है बेटा 40 मार्क्स की। 40 मार्क्स की आपकी इंडियन आती है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आता है। और जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है आपके टीचर के हाथ में बहुत कुछ है और बाकी आपकी प्रिपरेशन है। आप कितना अच्छा रिप्लाई करेंगे अपने एग्जामिनर को उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। बट हाँ, इतना ही बोलूंगी अपनी टीचर्स के भी गुड बुक्स में रहिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारे पास जो यूनिट्स हैं, एक है आपकी नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, ये आपकी 5 यूनिट्स हैं। बच्चे कहेंगे मैम ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है कंटेंट, पहले बुक के पहले पेज पे ये सारी चीजें तो अवेलेबल है, इनको अप्लाई कैसे किया वो मुझे डिस्कस करना है। जितना सुनोगे उतना यहाँ बैठेगा और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे मोल्ड, ठीक। अब आपके जो क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है 1 to 10 आपके 1 मार्कर है, 11 और 12 आपका 3 मार्कर है, 13, 14, 15 आपका 4 मार्कर है और आपका ये 6 मार्कर है। सबसे पहले बात करूंगी मैं इन दो बड़ी बड़ी यूनिट्स की। मुझे दो बड़ी यूनिट्स पे डिस्कस करना है, एक ये है और आपकी एक ये है। मेजर चीज यहाँ है, 10 नंबर का पेपर यहाँ से आया, 12 का यहाँ से आया, तो 22 नंबर तो यहाँ सेट होते हैं। और ये यूनिट एक बार, दो बार, 3 बार करने से नहीं आएगी, 5 बार करने से आएगी। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बच्चे कर पाते हैं, डायरेक्ट बोर्ड देता तो नहीं है ना, बोर्ड हार्डली देता है डायरेक्ट। मैं कहूंगी इस पूरे पेपर में अगर कुछ बोर्ड ने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया ना वो सिर्फ यही वाला है, टैक्सेशन का। बाकी सारे क्वेश्चन अप्लाइड है, सब ने कुछ ना कुछ थोड़ा घुमाया। एक क्वेश्चन मैं कहूंगी 3 नंबर, ये आपका 11th और 12th क्वेश्चन है आपका, जिसमें से ये वाला, इसको मैं डायरेक्ट बोल दूंगी कि बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया। बाकी तो मुझे कुछ भी इजी नहीं लगा पेपर में। जब मैंने पूरे पेपर का, मैंने तो खैर प्रॉपर क्वेश्चन वाइज पढ़ा और उसके हिसाब से ये नैरेटिव तैयार किया जो मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। आप पूरा पढ़ोगे बोरिंग लगता है, बच्चे पढ़ते भी नहीं है। तो चलिए जी, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से पहली चीज तो यहाँ नेशनल इनकम की आई है थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इंटरनल चॉइस भी और थ्योरी में भी ना आप डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज डेप्रिसिएशन और व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट आर कैपिटल गुड्स और व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स और इंटरमीडिएट कंजप्शन, और अंदर पूरा प्रॉपर जीडीपी, आपका रियल इनकम और नॉमिनल इनकम, मतलब इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू, ईच एंड एवरीथिंग। ये यूनिट ही ऐसी है। तो आपका तब ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि थ्योरी के में ना बच्चा कहते हैं हम अच्छा लिख के आए थे, नंबर नहीं आए। नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आप नहीं देते। उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको इस चैप्टर को 1 नहीं, 2 नहीं, 5 बार पढ़ना पड़ेगा। अभी आपने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा होगा, उसके बाद आप प्री बोर्ड में पढ़ोगे, आपने अभी मिड टर्म में भी पढ़ा होगा, तब जाके भी बोर्ड तक कई बच्चे अच्छा कंटेंट नहीं दे पाते और नंबर नहीं आते। इको में नंबर कटते भी ऐसे ही, लिखते हम सब है, नंबर नहीं आते, ठीक है। ये एक 6 मार्कर सेट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है ये 3 मार्कर है और यहाँ पर जीडीपी का प्रोडक्ट मेथड का तो न्यूमेरिकल दिया है और इनकम मेथड की आपसे थ्योरी मांगी है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता था, इनकम और एक्सपेंडिचर का न्यूमेरिकल 6 मार्कर में कई साल तक बिल्कुल क्वेश्चन नंबर लास्ट होता था, ये वाला 6 मार्कर आता था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का न्यूमेरिकल कराते थे, हम भी बच्चों को बोलते थे भैया ये तो 6 नंबर का आएगा आएगा। आ भी सकता है आपका, ऐसा नहीं है। अभी बोर्ड ने क्या करा, इसको न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को यहाँ दे दिया। न्यूमेरिकल का थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम कर दी है और थ्योरी ज्यादा दे दी है। वो चाहते हैं आपके पास नॉलेज ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ आपको 11 मार्क्स। उसके अलावा 3 नंबर का पेपर यहाँ सेट हुआ और एक आपको दे दिया एमसीक्यू। तो बेसिकली 10 नंबर आपके इस 3 चैप्टर को प्रिपेयर करने से आते हैं। बोलूंगी कि बच्चों से नेशनल इनकम नहीं निकलती है, एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल कवर नहीं किया, इनकम मेथड का नहीं कवर किया, बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है। ये नहीं मैं बोलूंगी कि नहीं आता है, पिछले काफी साल के पेपर में वही आ रहा है, सैंपल पेपर में नहीं दिया, बट आपने उसकी अच्छे से थॉरोली प्रैक्टिस करके जाना है। क्योंकि अगर आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होता है तो अप्लाइड क्वेश्चन भी अगर आपका थ्योरी का आता है आप रिप्लाई कर पाते हैं और उसमें आप लिख पाते हैं। वही सीबीएसई ने किया है यहाँ पर जो मांगा है। अब देखिए, इसके अलावा सीबीएसई ने क्या किया, ये मनी एंड बैंकिंग से ना एक 6 मार्क की केस स्टडी दी है। लिटरली बता रही हूँ, छोटा सा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, केस स्टडी डिफिकल्ट है। केस स्टडी की प्रैक्टिस भी नहीं करते,
6 नंबर लेने आसान नहीं होंगे। अगर यही केस स्टडी बोर्ड में देते ना, हार्डली बच्चा 4 नंबर लेके आएगा 6 में से, हार्डली, वो भी बहुत ब्रिलियंट वाले। इस लेवल की केस स्टडीज आपको करनी है तैयार। चाहते हो कि मैं लेके आऊं तो नीचे कमेंट करो मुझे इन ऑर्डर, जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे कि भैया मैम ये चीज पे कंटेंट तैयार करो, इस चीज पे कंटेंट तैयार करो, बिल्कुल इको का कंटेंट वैसे लेके आऊंगी। पूरी इको तो मैं नहीं कवर कर सकती, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, बट हाँ अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आप नीचे बताएंगे कि मैम ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, इस पे तैयार करो, तो कोशिश करूंगी जल्द से जल्द लेके आऊं। कमेंट देखते हो ना तो मुझे भी ना, मैं इंस्टिगेट हो जाती हूँ, भैया ये चीज तो आनी ही चाहिए। हमारे सुबह ये कमेंट आया हुआ था इको के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर, बड़ा ट्रिकी सा पॉइंट था, लिटरली बोलूंगी बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, बुक में वैसा क्वेश्चन ही नहीं है, बट बच्चे ने मुझसे पूछा, द मोमेंट मैंने वो कमेंट देखा मैंने उसको रिप्लाई किया विद अ स्मॉल क्लिप ऑफ फ्रॉम दैट वीडियो। वो क्वेश्चन बुक में है नहीं, तो बच्चे तो सीधे तरीके से चलते हैं ना, क्वेश्चन घुमा के अगर बोर्ड दे देता है तो वो दिक्कत करता है, मैंने वो शेयर किया है। चलिए, अब ये हुआ आपका 6 मार्कर बैंकिंग का काम। ये नेचुरल इनकम की बात हो गई, मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग से पेपर हार्डली कुछ भी सेट नहीं हुआ खास, बट ऐसा नहीं है, बैंकिंग से भी 4 नंबर की थ्योरी, 1 नंबर का आपका एमसीक्यू आता है और आएगा भी बोर्ड में, ध्यान रखना। तो इतना बड़ा समुंदर है मैक्रो इकोनॉमिक, उससे कुछ ही तो चीजें पिक कर पाएंगे, पूरे समुंदर को तो पेपर में नहीं डाल सकते ना। चले जी, इसके बाद हम बात करते हैं इस वाली यूनिट। भाई साहब ये मेरी बड़ी प्यारी यूनिट है और ये सबसे डिफिकल्ट यूनिट है, और इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड नहीं देता, प्रॉब्लम यहाँ है। तो बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने इस वाली यूनिट से 4 तो 2 क्वेश्चन 4 मार्कर दे दिए। मनी मल्टीप्लायर को डिटेल में पूछ लिया, एडीएएस के ऊपर इंटरनल चॉइस यहां पर दिया, ये बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगी क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा ही लेवल आएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, इसमें थ्योरी भी है, इसमें अप्लाइड भी है, और इसमें बच्चे ना घूम ज्यादा जाते हैं। प्रिपरेशन की जरूरत है, लिटरली इसमें प्रिपरेशन की जरूरत है। सेविंग कब से इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन कब बनाओ, कंजप्शन कब से सेविंग कब बनाओ, उसकी नैरेटिव अच्छा नहीं दे पाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, इनको स्ट्रॉन्ग करो। जहां भी आप स्कूल में टीचर से पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम्स पूछो, कोचिंग भी बच्चे ले रहे हैं, वहां पढ़ो, यूट्यूब चैनल से करो, जहां से भी मर्जी करो, इस यूनिट को करो स्ट्रॉन्ग। ठीक, इसके अलावा आप देखो भाई साहब, इस इकलौते चैप्टर यूनिट से 4 एमसीक्यू दे दिए, बन ही बहुत सारे सकते हैं। आपने इस यूनिट की एमसीक्यू के जहां से भी कंटेंट मिले सारा करना है, ये 12 के 12 पूरे लेने, टफ नहीं है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको बनानी है, और इस पे करना है वर्क, और 12 नंबर लेने हैं। अब ये बचे हुए 2 चैप्टर, ये तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, मैं बोलूंगी गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट से एक 3 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है, जो डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर दे दिया, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस, ये कहूंगी सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आया, यही बोलूंगी मैं, 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, बाकी तो सब अप्लाइड है, एमसीक्यू भी अप्लाइड है। अब ये 3 आपको एमसीक्यू गवर्नमेंट बजट से दे दी, 6 नंबर का पेपर यहाँ स्टार्ट किया। लास्ट बचता है आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड बिल्स ऑफ, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट। नॉर्मली फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन आता है, इस बार फॉरेन एक्सचेंज से सिर्फ एक ही एमसीक्यू आया है, और ये 5 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन, और एक ये 1 मार्कर क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से आया। हमें नहीं पता, बोर्ड कभी कभी क्या आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से बिल्कुल पेपर नहीं बनाता, पूरा का पूरा फॉरेन एक्सचेंज से बना देता है। कभी कभी बोर्ड क्या करता है, पूरा का पूरा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट से बनाता है, और कभी पूरा फॉरेन एक्सचेंज से। कभी आपके दोनों एमसीक्यू फॉरेन एक्सचेंज के आ जाते हैं, और 4 मार्कर बीओपी आ जाता है। तो इस यूनिट का टोटल वेटेज 6 है, बोर्ड कुछ भी कर सकता है, और ये तो छोटी सी यूनिट है। 1 घंटा इसको चाहिए, 1 घंटा इसको चाहिए, 1 घंटा इसको दिए, 1 घंटा इसको दिए, यूनिट ही तैयार है आपकी, और आपके 6 नंबर पक्के हैं। बेटा छोटे छोटे एक एक नंबर है ना, एक एक बूंद से ना समुंदर भरता है, ये एक एक नंबर से हम स्कोर करते हैं, और एक एक नंबर से हमारे वेटेज बनता है, और हमें एक एक नंबर पे वर्क करना है। और ये इको तो आपको सीयूटी में भी चाहिए, एमसीक्यूज जितने स्ट्रांग होंगे उतनी सीयूटी आपका बेटर होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई और भी एंट्रेंस दे रहे हो तो भी आपको चाहिए, और ये इकोनॉमिक्स काम बहुत आएगी। ये एमसीक्यूज का जितना बेस अभी बन जाएगा ना, वो आपके काम बहुत आने वाला है। तो मुझे अगर ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट लगा तो मैं इतना बोलूंगी कि नीचे कमेंट करके, कमेंट जरूर चाहिए, क्योंकि मुझे भी अपने यूट्यूब का एल्गोरिथम बढ़ाना है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं वहीं रुक जाती हूँ। मुझे इको पे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने इको की वीडियो नहीं बनाई। अगर आपको लगता है कि मुझे बनानी चाहिए, इसी वीडियो में कमेंट कीजिए मैम इस टॉपिक पे बनाओ, इस टॉपिक पे बनाओ, इस टॉपिक पे, वही टॉपिक उन्हीं ऑर्डर में तैयार करना स्टार्ट कर दूंगी। बट अपने क्लासमेट्स तक अब मेरे चैनल को पहुंचाइए। मेरे अभी 500 प्लस सब्सक्राइबर है, उसे 1000 तो करवा दीजिए। ये आप ही लोगों का काम है, जहां मर्जी फैलाइए अपनी मेरी वीडियो को, उस पे मुझे सब्सक्रिप्शंस दिलवाइए। मुझे चाहिए 1000 सब्सक्रिप्शन इन द मंथ ऑफ सितंबर।
तो आप ही दिलवाएंगे, आप ही के पास पावर है। और नीचे कमेंट कीजिएगा जिसने दिलवाए हैं, मैं उसको जरूर अप्रिशिएट करूंगी और उससे उसका जो भी क्वेश्चन होगा अकाउंट्स का उसको शूट करूंगी, उसका जो भी क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स का उसको शूट करके एक्सप्लेन करूंगी, ये मैं गारंटी करती हूँ। ऑल द बेस्ट।